अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट जवाद नज़ीर। आप देख रहे हैं अपडेट्स ऑन एयर। इस वक्त हम मौजूद हैं भावलपुर में और आज आपसे बताने जा रहे हैं एक ऐसे दुखी बाप की दास्तान जो कि 8 साल से दर बदर की ठोकरें खा रहा है। हाँ जी, ये स्टोरी है, ये दास्तान है फ़ारूक शहजाद की, जो कि 5 बच्चों का बाप है और पुलिस में कांस्टेबल के तौर पर भर्ती हुआ और अपने बच्चे के इलाज की गर्ज से जो है इसने नौकरी से छुट्टी चाहिए, जिसके बाद इसको महकमे ने 8 साल जो है दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। इनसे हम जानते हैं इनकी ज़ुबानी, इनकी सारी दास्तान। जी ये कहानी है एक ऐसे मासूम बच्चे की जिसकी पैदाइश के बाद वालिदैन की ज़िंदगी का दूसरा रुख शुरू होता है। मोहम्मद फ़ारूक शहजाद 2006 में बहावलपुर में कांस्टेबल भर्ती हुआ। नौकरी मिलते ही वालिदैन ने शादी कर दी। एक साल बाद अल्लाह ताला ने एक चांद सा बेटा अता किया। जिसके बाद दूसरा बेटा पैदा हुआ तो जिंदगी ने ऐसी करवट बदली कि दुनिया ही बदल गई। बच्चे की पैदाइश के चंद रोज बाद मालूम हुआ कि इसके दिल में सुराख है। अपने जान के टुकड़े के इलाज के लिए महकमा को छुट्टी की दरख्वास्त दी और बच्चे को इलाज के लिए लेकर लाहौर रवाना हो गया। फ़ारूक शहजाद को क्या मालूम था कि बच्चे का इलाज इतना लंबा होगा और 7 से 8 माह का अरसा बीत जाएगा। इसी दौरान महकमा पुलिस ने गैर हाजिरी पर फ़ारूक शहजाद को नौकरी से भी फारिग कर दिया। मोहम्मद फ़ारूक शहजाद आज 500 रुपये की दिहाड़ी पर एक बारबेक्यू के काउंटर पर काम करने पर मजबूर है। सर, फ़ारूक साहब बताइएगा अपने बारे में। जी सर, मैं फ़ारूक शहजाद कांस्टेबल पंजाब पुलिस में 780 बेल्ट नंबर था मेरा। तो मैं सर भर्ती हुआ पुलिस के अंदर 2006 में भर्ती होने के बाद तो सर्विस सही चलती रही। मेरी शादी हुई 2007 में। पहले मेरा बेटा पैदा हुआ, माशाल्लाह वो बिल्कुल सेहतमंद था। तो उसके बाद जब दूसरा बेटा पैदा हुआ तो उसके दिल में सुराख था। तो हमें उस टाइम तक डायग्नोज नहीं हुआ, पता ही नहीं चला कि इसको क्या प्रॉब्लम है। जब से वो पैदा हुआ तो वो कंटिन्यू रोता था। तो हम उसके लिए डॉक्टरों के पास भागे तो हमें एक डॉक्टर ने डायग्नोज किया। तो उसने बताया कि इसके दिल में सुराख है, हम इसकी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, आप कार्डियोलॉजी सेंटर ले जाएं। हम इसको BVH ले गए। BVH लेकर गए, डॉक्टरों ने कहा कि हम इसका इलाज नहीं कर सकते यहाँ पर, तो बस एहतियाती तौर पे इसको जो है वेंटिलेटर पे रख देते हैं, क्योंकि उसका सांस रुक जाता था। हमें ऐसा लगता था खुदा ना खास्ता जैसे इसकी डेथ हो गई।
तो मैं ड्यूटी पर होता था तो बच्चे की वालदा जो मेरी मिसेज है वो मुझे कॉल करती कि बच्चे के साथ ये हो गया। तो मैं कहीं भी होता था, बाज़ अवक़ात मैं हासिलपुर जुडिशल लेकर गया हुआ हूँ, बाज़ अवक़ात कहीं हूँ। एक तरफ मेरे फ़राइज़ मनसिबी थे, दूसरी तरफ मेरी औलाद थी। तो बहुत सारे मामलात मैं बाज़ अवक़ात नहीं आ पाया, वहीं पर परेशान रहता था। तो लेकिन बाज़ अवक़ात पहुँच जाता था। तो बच्चे को जब हमें पता चल गया कि इसके दिल में सुराख है, तो फिर जो है हम इसको मुल्तान लेकर गए। नया नया सेंटर बना था परवेज़ इलाही का ना, तो उधर से हमें रेफ़र कर दिया गया कि ये सवेयर किस्म का केस है, तो आप इसको ले जाएँ पंजाब कार्ड डायलिसिस सेंटर लाहौर। सर हम उसको उधर ले गए। उधर जब लेकर गए इसको, तो उन्होंने कहा कि इसका जो मुआयना होगा सारा, उसके बाद पता चलेगा कि इसको मसला असल है क्या। 15 दिन हम वहाँ पर रहे। 15 दिन वहाँ रहने के बाद तो सर हमें पता चला कि इसके दिल में एक साइड पे सुराख भी है और दूसरी साइड से जो दिल है वो पिचका हुआ है। बकौल डॉक्टरों के वो उसको क्या नाम देते हैं सर, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान भी हुए। उन्होंने कहा जी इसके ऊपर एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं जॉब के ऊपर थे, अचानक गया था छुट्टी के लिए। एप्लीकेशन मैंने मौलर को दी, मेरी उस टाइम मैं पुलिस लाइन में तैनाती थी। तो उन्होंने छुट्टी के लिए उन्होंने कहा नहीं जी लाइन अफसर साहब से होगी छुट्टी, फिर साहब एसपी साहब से होगी, फिर जनाब डीपीओ साहब से, तो फिर जाके आप जा सकते हैं। लेकिन सर एक तरफ बच्चे का मामला था, तो मैंने नौकरी की परवाह नहीं की और मैं बच्चे को लेकर उधर चला गया। उस टाइम बच्चा हाफ डेड पोजीशन में था, यानी कि बेहोशी की हालत में था जब हम इसको लाहौर लेकर गए। तो उसके बाद जो है सर वहाँ से डॉक्टरों ने जब उसका ट्रीटमेंट करते रहे, काफ़ी टाइम लग गया मुझे। खैर वहाँ से ड्यूटी से गैर हाजिर होने के बेस पे मुझे पहले उन्होंने सस्पेंड किया होगा, फिर डिसमिस कर दिया। जब मैं वापस आया, बच्चे की हालत थोड़ी सी संभलने लगी। संभलते क्या कि एक जेन्युइन प्रॉब्लम थी, संभल तो नहीं सकती थी, लेकिन क्या है कि वो दवाइयाँ वक्ती तौर पे घंटे 2 घंटे के लिए उसको जो है अफाका दे देती थी कि वो थोड़ा सा आंखें खोल लेता था। खैर उसके बाद सर हमने अपने पैसों का अरेंजमेंट शुरू कर दिया। उन्होंने कहा तकरीबन 50 लाख रुपये ख़र्चा होगा, इसका ऑपरेट करेंगे। फिर किसी ने बताया कि सिंध ले जाएँ, वहाँ से फ्री होता है। फिर वेलफेयर है पुलिस की, मैंने उनसे मुहर्रर से बात की कि मुझे वेलफेयर से अगर कुछ पैसे मिल जाएं ताकि मैं अपने बच्चे का इलाज करा सकूं, लेकिन किसी ने भी मेरी नहीं सुनी। फिर मैंने ख़ानदान से, रिश्तेदारों से अपील की कि मुझे जो है पैसों का अरेंजमेंट करो। किसी ने क्या बातें की, किसी ने क्या की, खैर मैंने पैसे अरेंज कुछ ना कुछ कर ली। उसके बाद जब डॉक्टरों के पास लेके गए, जब इसका सही मुआयना किया, तो उन्होंने कहा कि हम इसको चेंज नहीं कर सकते। इसके जो हार्ट चेंज करेंगे, ट्रांसपेरेंसी है जो इसके हार्ट की, वो जब करेंगे, ट्रांसप्लांट करेंगे इसको, तो वो 30% चांसेस है इसके बचने के। तो फिर मैंने घर वाइफ से भी मशवरा किया कि अब बेटा है, बेटे जैसी नेमत से महरूम हो जाएंगे हम लोग, कि हमने ये क्या किया। तो हम इसका ट्रीटमेंट जो है बस ये दवाइयों के सहारे ही करवाते हैं, अभी हम इसको नहीं करवाते। तो सर फिर वापस आए, वापस आके उसकी हालत ऐसी हो जाती थी, वो अकेली क्योंकि औरत थी और माँ थी, वो नहीं संभाल सकती थी इसको। तो उसने जो है फिर दिल छोड़ देना और मुझे कॉल करके और ख़ुद रोना शुरू कर देना। तो मैं सर ड्यूटी पे होता था, छोड़ कर जाता। एंड सर ये हुआ कि मुझे बार बार ड्यूटी पे से गैर हाजिर होना पड़ा, जिसकी वजह से सर मेरी ड्यूटी जाती रही। तो यहाँ मैं आपकी बात काटता चलूँ, अमूमन ये तासुर दिया जाता है कि जो पेटी भाई होते हैं पुलिस वाले, ये पेटी भाई का साथ देते हैं। तो ये तो बड़ा जेन्युइन मसला था, आपकी औलाद का मसला था। तो क्या आपके डिपार्टमेंट ने आपकी कोई माली इमदाद भी नहीं की? और माली इमदाद तो दरकिनार, आप कह रहे हैं छुट्टियां भी नहीं दी आपको? नहीं सर, वही ना, छुट्टियों का सर इशू ये होता है कि छुट्टी थ्रू प्रॉपर चैनल, ये हमारी बेल्ट फोर्स का एक निज़ाम है कि पहले मुंशी को देंगे, फिर मुंशी के बाद वो लाइन अफसर को फॉरवर्ड होगी, लाइन अफसर से RI को फॉरवर्ड होगी। अगर छुट्टी 15 दिन से ज़्यादा होगी तो वो फिर DSP हेडक्वार्टर के पास जाएगी, अगर उससे ज़्यादा होगी तो वो SP हेडक्वार्टर के पास जाएगी। तो सर ये सारे मामलात के लिए, उसके लिए मेरे पास टाइम नहीं था। जैसे मैंने आपको पहले जिक्र किया है कि मेरे बेटे की हालत बहुत ज़्यादा सीवियर थी, तो उसका हमें, क्योंकि वो बिल्कुल नौमलूद बच्चा था, उसके बारे में हमें वो बता भी नहीं सकता था कि मुझे ये तकलीफ़ है, तो वो कंटिन्यू रोता रहता था। तो इस तरह के मामलात में सर फिर मैं गैर हाजिर हो गया। सर फिर उसके बाद क्योंकि मुझे बार बार आना पड़ता था, तो मेरी वहाँ से उन्होंने जब मुझे डिसमिस कर दिया, मैं 2-4 दफ़ा गया मुहर्रर के पास कि मेरी वापसी करो, उन्होंने कहा आपको तो डिसमिस कर दिया महकमे से। फिर सर DPO ऑफिस, हमारे स्टेनो साहब हुआ करते थे उस टाइम, मलिक अजमल साहब, SP हेडक्वार्टर के पास गया मैं, बार बार उनको कहा। उन्होंने कहा जी ये तो मसला ख़राब है, अब आप डिसमिस हो गए, अब अपील करनी पड़ेगी। DPO साहब ने डिसमिस किया, अब RPO साहब को अपील करेंगे। सर फिर अपील का कोई तरीकाकार मुझे पता नहीं था, क्योंकि मैं कभी भी डिसमिस नहीं हुआ था। फिर सर अपने कोलीग्स से, लोगों से रहनुमाई ली। फिर सर मैंने अपील की RPO साहब को, RPO साहब को अपील की, वो अपील काफ़ी अर्सा तक नहीं निकली। उसके बाद मैं 2 से 3 साल तक उसका फॉलो अप लेता रहा, लेकिन उन्होंने कहा जी हमारे पास तो अपील आई नहीं आपकी, क्योंकि हमें अपील जो है सर वो TCS के ज़रिए भेजनी पड़ती है, बाई हैंड वो लोग रिसीव नहीं करते हैं। सर उसके बाद जो है वो दोबारा मैंने TCS करवाई सर, उसके बाद वो अपील मेरी बहाल हुई है, 2018 अपील खारिज हुई है 2018 में जाकर।
सर 2018 तक मैंने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी है वो आप बेहतर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे 5 बच्चे हैं, 1 बेटी है और 4 बेटे। तो उसके बाद सर मैं होटलों पे काम करता था, मेरे करीब ही एक होटल था, तो वो मुझे 500 रुपये दिहाड़ी देते थे। तो मैं सर वहाँ पे 500 रुपये दिहाड़ी लेके जिस टाइम मुझे घर से कॉल आती थी मैं घर भी चला जाता था, अपने बच्चे को भी देख लेता था, लेकिन उस 500 में हमारा गुजर बसर करना हम बहुत मुश्किल था। तो एंड ये हुआ कि मैंने अपने बच्चों को स्कूल से निकाल लिया। 4 बच्चे मेरे स्कूल गोइंग थे, तो उनका यूनिफॉर्म का एक्सपेंस, उनकी डेली पॉकेट मनी का एक्सपेंस, उनकी किताबें पेंसिलें मैं नहीं अफोर्ड कर सकता था, तो मैंने स्कूल से निकाल लिया उनको। तो उसके बाद जो है फिर मैंने अपने साथ एक बच्चे को लगा लिया, चले मेरे 500 है तो 200 उसको भी मिलेगा। तो क्योंकि मैं मुलाजिम था तो मैं नहीं, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता था कि मेरी औलाद जो है वो अनपढ़ हो जाए या कैसे, मैं पढ़ाना चाहता था। तो मैंने बार बार अपील करने के बाद आईजी साहब को भी अपील की, तो मेरे पास कोई और चारा नहीं था। तो मैंने फिर अपनी एक स्टोरी एक दोस्त से शेयर की, तो उन्होंने आपसे शेयर की तो आप मेरे पास आए। तो मेहरबानी होगी ये टीवी न्यूज़ वालों की, मीडिया की, तो मेरी आप लोगों के तवज्जुह से रिक्वेस्ट है वज़ीर आला पंजाब से, वज़ीर आज़म इमरान खान से और हमारे आईजी साहब से कि मेरी जेन्युइन प्रॉब्लम थी। मेरे पास टोटल रिकॉर्ड है मेरे बेटे का, वो खुद हयात इस टाइम माशाल्लाह मेरे साथ अवेलेबल है। उसकी प्रॉब्लम्स है लेकिन जो है वो अब बता सकता है कि मुझे यहाँ पापा पेन हो रहा है, ये हम उसकी उसी चीज़ की सिर्फ ट्रीटमेंट करते हैं और डॉक्टर नहीं देते हैं हमें मेडिसिन, हम खुद से, क्योंकि अब उसको 7, 8, 9 साल हो गए तो हम खुद से, यानी उसको पेन हो रहा है तो हम उसे पेन किलर कोई दे देते हैं, कोई एंटीबायोटिक दे देते हैं ताकि उसको वक्ती तौर पे अवाका हो जाए, फिर उसका जहन चेंज करवाते हैं ताकि उसको परेशानी ना हो और सर्वाइव कर जाए। मतलब आपके मुताबिक अभी भी आपके बच्चे का मुकम्मल इलाज नहीं हुआ और उसके लिए आपको माशी तौर पर सपोर्ट की ज़रूरत है। जी जी बिल्कुल, माशी तौर पे सर सपोर्ट, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में इलाज उसका नहीं है। डॉक्टर साहब ने बताया था कि चाइना से या तो इसका हार्ट चेंज होगा या इंडिया से होगा, तो हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं है कि हम इंडिया जा सकें या चाइना जा सकें। उसके बाद भी 30% चांसेस हैं, तो गोया सर ये अल्लाह की रज़ा समझ के हमने छोड़ दिया है। तो अब सिर्फ मेरी हुकूमत वक्त से ये अपील है कि मेरी नौकरी बहाल की जाए ताकि मैं अपने बच्चों का गुजर बसर, उनका पेट पाल सकूँ। तो क्योंकि अब ये जूँ बड़े हो रहे हैं और मेरी सर्विस का टाइम भी ज़्यादा होता जा रहा है, तो मेरी हुकूमत वक्त से यही अपील है कि मेहरबानी करके मुझे बहाल किया जाए ताकि मैं अपनी सर्विस कर सकूँ तो और मैं बच्चों को पढ़ा सकूँ। जी बिल्कुल व्यूअर्स, ये हमारे साथ मौजूद थे फ़ारूक साहब, जो कि एक बेबस और लाचार बाप हैं जिन्होंने अपने बच्चे की ज़िंदगी की खातिर जो है बहुत ही मेहनत और बहुत ही मुशक्क़त उठाई है। और आज इनकी जो ईवानों में लोग बैठे हैं, जो इक़्तिदार में लोग हैं, जो हुकूमत वक्त है, पुलिस डिपार्टमेंट है, उससे यही अपील करते हुए नज़र आ रहे हैं कि इनको इनकी सर्विस पे बहाल किया जाए, खुदारा इनको इनकी सर्विस पे बहाल किया जाए, क्योंकि इनका सिर्फ यही कसूर है कि इन्होंने अपने नन्हे और मासूम बच्चे की जान बचाने के लिए अपनी ड्यूटी से जो है वो गैर हाजिर रहे।